तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए टॉपिक सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर्स। और ये जो टॉपिक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए। तो एक बार इसको हम लोग अच्छे से कवर करते हैं, आइए इसको देखते हैं, अच्छे से सीखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर हमने आपको सबसे पहले ही सिखा दिया है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज उसके बाद हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीखते हैं कि रेशनल और इरेशनल, जब भी हम एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। आइए इसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 है, अगर मैं 2 में √3 को जोड़ दूँ तो ये हमारा जो नंबर मिलेगा 2 + √3 ही मिलेगा। तो इसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ तक लगता है कि मुझे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कि अगर हम इरेशनल में इरेशनल को जोड़ते हैं, देखिए अगर आप इरेशनल नंबर में इरेशनल को जोड़िएगा तो वो नंबर या तो आपका रेशनल भी हो सकता है, नहीं तो इरेशनल नंबर हो सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। √2 जो है आपका एक इरेशनल नंबर है। अगर √2 में √2 जोड़ेंगे तो हमने पिछला क्लास में आपको सिखा दिया था कि अगर अंदर के नंबर सेम है तब हम उसको जोड़ सकते हैं, तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और हम एग्जांपल के मदद समझते हैं। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर -√3 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हमारा मिल जाएगा 0। और आप लोग को पता होगा कि 0 हमारा कौन सा नंबर है, तो 0 हमारा है रेशनल नंबर। ये बात को समझ गया अच्छे से। चलिए एक नेक्स्ट हमारा जो है पॉइंट, उस पॉइंट को समझते हैं। तो अगर हम जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है रेशनल में से इरेशनल को घटाएंगे तो हमेशा हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। चलिए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक रेशनल नंबर 5 है, 5 में से मैं √2 को घटा दूंगा तो हमें मिलेगा 5 - √2। ये एक इरेशनल नंबर है। इसी प्रकार से इसको अगर हम घटाते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। उसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है, अगर हम इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को घटाते हैं तो उस समय हमारा इरेशनल नहीं तो रेशनल नंबर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं √3 में से √5 को घटाऊं, क्योंकि दोनों नंबर आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर इरेशनल नंबर है। हियर both numbers are irrational numbers. If you subtract the both numbers, then you get the result is also irrational numbers. तो यहाँ तक लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। If you subtract the √5 - √5, then you get the 0 as a result. Or you know 0 is a rational number. In the previous class, I have teaches you 0 is a rational number because you can write the 0 as 0/1. This is a rational number. Okay, you come to the next properties. The next property is that रेशनल में अगर मैं इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दूं, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो रिजल्ट हमारा मिलता है इरेशनल नंबर। इफ द रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई विद द इरेशनल्स देन द रिजल्ट इज इरेशनल नंबर्स। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के मदद समझते हैं। लेट अस सी दिस प्रॉपर्टीज बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। 2 is the rational number and √6 is the irrational number. If you multiply the both numbers, then you get the result 2√6. This is a irrational number. Take the another examples. If you take the another examples √2 and √3, if you multiply the both numbers, you get the result as a √6. This is also a irrational numbers. मुझे लगता है कि यहाँ तक बातें आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी ये कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इफ द इरेशनल नंबर्स डिवाइड बाय द रेशनल नंबर्स देन रिजल्ट इज आल्सो ए इरेशनल नंबर्स। लेट अस सी द एग्जांपल्स। द एग्जांपल इज दैट इफ √7 divided by 2, and you know that in the previous class I teaches you
root 7 is a irrational numbers. If the root 7 is divided by the 2 is a rational numbers, then the result is root 7 by 2, because you can't divide this numbers and this number is written as a root 7 by 2. This is a irrational numbers. Next example, irrational divided by irrational. The next property is that irrational divided by irrationals, the result is rational and irrational. Let us see the example of these properties. Take the root 11s and root 11 is divided by root 11s, then the result is 1, and you know that 1 is a rational numbers. You got these points. If you divide the irrational number divided by irrational numbers, then result should be rational or irrational. If divided root 11 by the root 10, this also get the result irrationals. तो मुझे लगता है कि आज आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा इरेशनल का। अगर आपको मेरी बातें अच्छा लग रहा है, मेरी टीचिंग्स आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे क्लास को अच्छे से देखिए और सारी चीज़ों को नोट करिए। उसके बाद से चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।